प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोचिए, जो लोग कल तक शहर का नाम बदलते थे अब वो देश का नाम बदलने जा रहे हैं। क्या 18 से 22 तारीख तक जो संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें भारत का नाम बदल जाएगा? दरअसल भारत, इंडिया डैट इज भारत, संविधान की शुरुआत ही यहीं से हुई है। अब जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी की हार, घबराहट, डर दिखाई पड़ रहा है और उन्होंने लगभग तय किया है कि भारत ही अब नाम रहेगा। सोचिए, जो लोग कल तक हिंदुस्तान बोल रहे थे, एक सुरेश चौहान क्या, वो तो हिंदुस्तान बोलता है। चलिए, इस पूरे खेल से शुक्रिया विपक्षी दल के नेता जिन्होंने आप इंडिया नाम रखा, आप कम से कम भारत बोलने लगे। लोग कहा जा रहा है कि इन्होंने जो G20 की बैठक के लिए जो इनविटेशन भेजा उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि नोट फिर से बंद किया जाएगा जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल है कि कब तक ये नाम बदलेगा और इससे क्या फायदा होगा। चलिए, इन लोगों का तर्क है कि ये अंग्रेजी का नाम है, औपनिवेशिक नाम है, तो क्या इस देश में अंग्रेजी बंद हो जाएगी, अंग्रेजी की पढ़ाई बंद हो जाएगी? एक बार लोहिया ने आंदोलन चलाया था अंग्रेजी छोड़ने का, नतीजा हुआ बैकवर्ड समाज के लोग बहुत पीछे चले गए। इस बार प्लीज अंग्रेजी के खिलाफ मत बोलिएगा। अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, रोटी का लैंग्वेज है, कमाई धमाई का लैंग्वेज है। सोचिए, इस देश में तमाम जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं वो किस भाषा में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा में बात होती है। इन देश के तमाम जो धन्ना सेठ के बच्चे हैं वो चर्चों के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेशी के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंदिरा नो, ये क्या हिंदी की वजह से व्यापार करती हैं? तो क्या ये गरीब, लाचार, बेबस लोगों को और पीछे ले जाने की कोशिश नहीं है? तो ये जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो आपके नस्लों का जिस तरह से ये मतलब उसको डेफिसिट में ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, इससे सावधान रहिए। सवाल है कि एक तो बीजेपी को पॉलिटिकल इससे फायदा तो नहीं होगा, एक मैसेज जा रहा है कि सरकार डर गई है, डरी हुई है, और डरी हुई सरकार, जो सरकार चुनाव से पहले डर जाए उसका क्या कर सकते हैं? तो इंडिया नाम बदलने से कोई फायदा तो नहीं होता दिख रहा है। इतना जरूर है, मैसेज ये जरूर जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के बाद सबसे डरे हुए हैं और इतना डर है कि वो नाम ही बदलना चाह रहे हैं। सोचिए, पहले वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान कहते थे उनसे परहेज कीजिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है इंडिया डैट इज भारत, ये इंडिया बदलने वाले हैं। हम आप नहीं कह रहे हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि क्या ये लोग संसद के संयुक्त सत्र में देश का नाम बदल देंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे ज्यादा सरकार की सोशल मीडिया पर खिंचाई हो रही है देश का नाम बदलने की। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर ये मुमताज में आपने देखा होगा। सोचिए, ये रोली तिवारी मिश्रा हैं, ये पहले सपा में थी, अब न जाने किस पार्टी में है। इन्होंने ट्वीट किया है, तस्वीरें देखिए, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य और उदयनिधि स्टालिन को जूते मारे जा रहे हैं। आज जगदेव बाबू का शहादत दिवस है। आज 5 सितंबर है। बिहार में जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई थी। मैं अभी भी बहुजन समाज से अपील कर रहा हूँ, एक जगदेव बाबू को हम लोग खो चुके हैं, सोनेलाल पटेल को खो चुके हैं, उनकी हत्या हुई। अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य हो और उदय स्टालिन हो, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आजाद भारत में आप नहीं बोल सकते हैं। क्या गलत कह दिया? मैं फिर कह रहा हूं, किसी धर्म को धर्म कोई कैसे कहेगा जिसमें ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, गैर बराबरी हो? ये साधु कहता है ये शख्स खुद को। उदयनिधि के तस्वीर पर तलवार चला रहा है, उसके सर काटने, कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा है। तो सोचिए, आज जगदेव बाबू की शहादत दिवस है, हम लोग उनको नहीं बचा पाए, लेकिन आज उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, क्योंकि वो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं। बहुजन समाज को खड़ा होना चाहिए। और सोचिए कि इस देश में मंदिर जो जिनको ये हिंदू धर्म कह रहे हैं, उसमें मंदिरों की चाबी किसके पास है? पुजारी का अधिकार किसके पास है? उसमें जो चढ़ावा आता है वो सारा पैसा किसके पास है? ये सारे सवाल पूछने से दर्द हो रहा है। राम मंदिर का आंदोलन उमा भारती, विनय कटियार ने लड़ा,
शहादत दलित पिछड़ों ने दी, लेकिन जब ट्रस्ट बना तो एक सिंबॉलिक शेड्यूल कास्ट रखा गया। ओबीसी का तो कोई है ही नहीं, यहाँ तक कि क्षत्रिय समाज का कोई नहीं है, कोई जाट नहीं है, कोई गुर्जर नहीं है, कोई पटेल नहीं है, कोई मराठा नहीं है। सोचिए, मराठा रिजर्वेशन मांग रहे हैं, उन पर लाठियां चल रही है, लेकिन चुनाव का डर सता रहा है, तब उनसे ये बात करने जा रहे हैं। उदयनिधि ने क्या कहा, प्रियांक खड़गे ने क्या कहा कि सर हम कोई ऐसा धर्म कैसे मान सकते हैं जो ऊंच नीच सिखाता हो, गैर बराबरी सिखाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, और कितने महापुरुषों ने कहा है, बुद्ध ने कहा है, कबीर साहब ने कहा, रविदास जी ने कहा, सोचिए गुरु नानक साहब ने कहा नो रेस नो कास्ट। वो किसके खिलाफ बोल रहे थे? क्या ये सारे महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे? फूले साहब को नहीं मानेंगे, पेरियार को नहीं मानेंगे, अंबेडकर साहब को नहीं मानेंगे, कांसी राम को नहीं मानेंगे? ये आपके महापुरुषों से नफरत करते हैं और इनका रोजी रोटी है, धंधा है। तमिलनाडु में इस बात से प्रॉब्लम है कि वहां 85,000 मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, लेकिन वहां के मंदिरों पर कब्जा किसी एक जाति का नहीं है, इसीलिए इनको गैस बन रहा है। दिलीप मंडल ने खुलासा किया है। तो सोचिए, आज की दूसरी बड़ी खबर है कि लगातार कट्टरपंथी संगठन उदयनिधि को धमकी दे रहे हैं। इस देश का 60% पिछड़ा, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिस दिन इन्होंने इनके जब आप नेताओं, सोचिए उदयनिधि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इतना बड़ा उनकी सरकार चल रही है, तब उनको इस तरह से धमकियां दी जा रही है, तो ये लोग हमारे आपके जैसे लोगों को क्या करेंगे? इसलिए इनके खिलाफ गोलबंद होने की जरूरत है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत होना है। आपको जो धर्म मानना है मानिए, लेकिन किसी दूसरे को आप अपना धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, जातिवाद हो, शोषण हो, उसके खिलाफ तो कोई बोलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। सोचिए, जगदेव बाबू की आज शहादत दिवस है, नमन करता है उसको पूरा देश। ऐसा न हो कि आपको फिर से बहुजन समाज का कोई महापुरुष खोना पड़े, इसलिए सचेत रहिए। ये दूर से ही जूता हटा। सोचिए, ये लोग जूता मारने की धमकी दे रहे हैं। एक साधु है, इसके पास 500 वाला जनधन खाता होगा, इसमें 13 महीने से मिनिमम बैलेंस रख पाने में असमर्थ बाबा 10 करोड़ देगा। इसका खुद का आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ पड़ा है। प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया। सोचिए, G20 के सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्या वो तमैरा सवाल यह है कि चलिए भारत नाम हटा दीजिए, जितने लोग भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उनको सबको भारत भेजिए, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी बंद कीजिए, और जितने भारत के बाहर लोग हैं अब भारतीय नागरिकता लिए उनको बुला लीजिए। मैं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों, गरीबों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ाना अपने बच्चों को बंद मत कीजिए, नहीं तो उनको मजदूर बना देंगे ये लोग। और देखिए, ये सोचिए, दिस इज माई चेन सुन थो, कीपिंग इज द रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर प्रोफाइल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो ये तमाम तरह की चीजें हो रही है। और सोचिए, ये भाजपा वाले तो अभी से रोने लग गए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन के डर से देश का नाम ही बदल देगा ना, पागलपन है। शहंशाह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये श्रीनिवास ने ट्वीट किया। अच्छा, सोचिए कोई विपक्षी गठबंधन अपना नाम मोदी रख ले, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट, कुछ भी, तो क्या वो अपना नाम बदल देंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर एक फेमस है ध्रुव राठी, उसने ये ट्वीट किया है। और सोचिए, लोकेशन उत्तराखंड, लगातार हिंदू मुस्लिम की भी कोशिश हो रही है। तो मजार तोड़ने एक महिला पहुंची, उसको लेकर पुलिस की तैनाती की गई है। तो सोचिए किस तरह के हालात हो गए हैं, और सरकार मतलब क्या क्या कर रही है। और आरबीआई से 2 से 3 लाख करोड़ मांगे जा रहे थे चुनाव से पहले। खुद आरबीआई के जो सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर आचार्य ने ये खुलासा किया है, द वायर की स्टोरी है। तो सोचिए कि आरबीआई को खाली किया जा रहा है, सेंट्रल बैंक को खाली किया जा रहा है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी नाम बदलेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी नाम बदलेगा। और इफ अपोजिशन अलायंस कॉल्स देमसेल्व्स मोदी, क्या वो अपना नाम भी बदल देंगे? और सोचिए, नोटों को फिर से बंद करना पड़ेगा। सारे नोटों के किनारे पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। एक बार फिर नोट बदलने के लिए तैयार, ये नोट पर भी इंडिया है। और आरएसएस प्रमुख ने जब से भारत कहा है, तो सोचिए ये इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के हालात हैं।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और चलिए देर सवेर ही ये सब तरह के हालात हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही है और आप कल्पना कर सकते हैं कि देश को कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर है, सरकार जो संसद का विशेष सत्र ला रही है उसमें इनकी कोशिश है कि देश का नाम ही बदल दें। दूसरी बड़ी खबर है कि लगातार उदय स्टालिन पर हिंदी पट्टी में टीवी अखबार के जरिए सारे पत्रकारों को टास्क दिया गया है कि हिंदू वाले पर सवाल पूछना है। तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं से मतलब लड़ाने की कोशिश है। लेकिन सोशल मीडिया जब आप देखेंगे तो आदिवासी, दलित, पिछड़े, इस देश के किसान, तमाम लोग जो हैं वो उदयनिधि स्टालिन का समर्थन कर रहे हैं। एक कुमार विश्वास है, सोचिए उसको वो हिटलर कह रहा है, हिटलर उदय स्टालिन को। सोचिए ये लोग अपने जाति हितों के लिए कितने सजग हैं कि ये इनको किसी धर्म से जाति भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, महिलाओं के साथ भेदभाव अगर खत्म करने की बात हो तो उसको ये लोग हिटलर कहता है। सोचिए इन लोगों ने सती प्रथा को भी इसी तरह डिफेंड किया था, इन लोगों ने बाल विवाह को भी इसी तरह डिफेंड किया। ये लोग ऊंच नीच को आज भी डिफेंड कर रहे हैं। मतलब जातिवाद, ये इसलिए कह रहा हूं, कोई लिबरल हो सवर्ण, कोई प्रोग्रेसिव सवर्ण हो, लेफ्टिस्ट सवर्ण हो, राइटिस्ट सवर्ण हो, वो किसी कीमत पर अपने जातीय अधिकार को नहीं छोड़ना चाहता है, जातीय वर्चस्ववाद को नहीं छोड़ना चाहता है। सोचिए जितने लोग उदय स्टालिन को लेकर बोल रहे हैं, सफाई कर्मचारी की मौत होती है तो बोलते हैं, दलित पिछड़े बच्चों को नंबर काटा जाता है तो बोलते हैं, आईआईटी में एक अनिल कुमार या तमाम लोग जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनके बारे में अधिकार के लिए बोलते हैं। ये सब अब ये धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हिंदू धर्म के में जो लोग हैं, दलित पिछड़े आदिवासी, उनके अधिकार के ये लोग खिलाफ बोल रहे हैं। न उनके डिग्निटी के समर्थन में है ये, न उनके राजनीतिक अधिकार के समर्थन में है ये, न उनके शैक्षणिक अधिकार के समर्थन में है ये, न उनके संवैधानिक अधिकार के समर्थन में है। और इस तरह के किसी भी बहकावे में मत आइए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पर लोग समझ रहे हैं और देर सवेर ही सही सब जागरूक हो रहा है और सबको लग रहा है कि ये जातिगत भेदभाव जो है वो अब खत्म होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री क्या देश का नाम बदल रहे हैं? चलिए ये भी देखते हैं क्या होता है। गलती से कल विपक्षी दलों ने अगर अपने गुट का नाम भारत रख लिया तो क्या भारत का नाम भी बदल देंगे? वन नेशन वन इलेक्शन, सिर्फ यही सब चल रहा है। जीडीपी कहाँ है, देश का विकास नहीं है, या तो हिंदू मुस्लिम या नाम बदलो। हम राजनीति के सबसे चरम सीमा पर हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।